गांव के कुछ रास्ते सिर्फ मिट्टी और पत्थर नहीं संभलते, वो यादें संभलते हैं। और कुछ यादें कभी मर नहीं पाती। अमन हर रात उसी रास्ते पर आता था जहां उसने किसी को खोया भी था, और शायद आज भी वही उसका इंतजार कर रही थी। मीरा, तुम रोज यहीं मिलती हो, बिना आवाज के, बिना कदम चलाए। मुझे समझ नहीं आता कि मैं पागल हो रहा हूँ या सच में तुम मेरे सामने खड़ी हो। जब भी तुम्हें देखता हूँ ना दिल को सुकून भी मिलता है और अजीब सा डर भी। तुम्हारी आंखों में कुछ है, जैसे तुम कुछ कहना चाहती हो पर कह नहीं पाती। कुछ बातें अमन जिंदा लोग समझ नहीं पाते, और कुछ इंतज़ार मौत के बाद भी ख़त्म नहीं होते। तुम हर रात यहाँ आते हो, लेकिन कभी ये नहीं पूछा कि मैं सिर्फ रात को ही क्यों मिलती हूँ। कभी कभी प्यार इंसान को जीने की वजह देता है, और कभी वही प्यार सच से दूर ले जाता है। अमन को लगता था कि वो मीरा को ढूंढने आता है, लेकिन शायद सच ये था कि मीरा उससे कहीं जाने ही नहीं दे रही थी। ये फुटप्रिंट्स सिर्फ मेरे क्यों नहीं, और तुम्हारे पैर, तुम चल क्यों नहीं रही मीरा? उस रात भी तुमने मुझे इसी रास्ते पे बुलाया था, और उसके बाद सब बदल गया। गाँव वालों ने कहा तुम मर चुकी हो, लेकिन अगर तुम सच में मर गई थी तो मैं पिछले 3 महीने से किससे बात कर रहा हूँ? तुमने कभी नोटिस नहीं किया अमन कि जब भी तुम मेरे पास आते हो हवा ठंडी हो जाती है, कुत्तों का भौंकना बंद हो जाता है, और तुम्हारी लैंटर्न कभी पूरी जलती ही नहीं, क्योंकि कुछ रोशनियाँ सिर्फ जिंदा लोगों के लिए होती हैं। कुछ लोगों को लगता है कि वो अपने प्यार को खो देते हैं, लेकिन कभी कभी सच उससे भी ज्यादा खौफनाक होता है। इस कहानी में इंतजार मीरा नहीं कर रही थी, इंतजार तो अमान कर रहा था अपनी मौत को समझने का। नहीं नहीं मीरा, ये झूठ है। मैं जिंदा हूँ, मैं रोज़ घर जाता हूँ, माँ से बात करता हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ। फिर ये सब, ये खून, ये एक्सीडेंट नहीं। उस रात मारा तो तुम थी, मैं नहीं। उस रात एक्सीडेंट में मैं नहीं अमन, तुम मरे थे। मैं तो 3 महीने से रोज़ इस रास्ते पर इसलिए आती थी ताकि तुम्हें अकेला महसूस ना हो। तुम्हारी रूह को सच एक्सेप्ट करने में वक्त लग रहा था, और प्यार कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ता, मौत के बाद भी नहीं।